जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। कभी कभी एक मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब वही मदद मोहब्बत में बदल जाए और मोहब्बत शक में, तो अंजाम हो सकता है कब्र सा खामोश और लाश सा डरावना। मेरे कैंट सदर बाजार कंपनी बाग के पास का एक खंडर, वक्त दोपहर के 12:30 बजे। एक रिटायर्ड फौजी जब लघु शंका के लिए सड़क किनारे खंडर में गया तो बदबू ने उसका रास्ता रोक लिया। कदम अंदर बढ़े और वहां जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। फर्श पर एक निर्वस्त्र महिला की लाश पड़ी थी। चेहरे और सिर पर धार ब्यार हथियार से निशान बने हुए थे। खून से सना बदन और हर तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई, लेकिन ना कोई पहचान, ना कोई सुराग और ना ही कोई गवाह। एक ब्लाइंड केस जहां अंधेरे में थे जवाब और हर कोने में छुपा था एक बड़ा सवाल। ये महिला कौन है, यहां कैसे आई और इस बेरहमी से किसने इसका कत्ल किया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और धीरे धीरे परतें खुलने शुरू हुई। मृतक की पहचान मोनी नाम की महिला, खतौली के रहने वाली, और उसकी उम्र तकरीबन 35 साल। जांच में सामने आया कि जो मृतका है मोनी, इसको भूलने की बीमारी और थोड़ा सा इसका मानसिक जो था वो मानसिक रूप से थोड़े से असंतुलित थी। मेरठ में मोनी की मुलाकात हुई एक ई रिक्शा चालक करतार से, जिसने उसे अपने पास घंटाघर, जहां एक पूरी बस्ती है रिक्शा वालों की, वहां रखा। लेकिन अचानक मोनी गायब हो गई और 4 दिन बाद वह वापस फिर लौटी उसी जगह पर, यानी घंटाघर पर, जहां करतार ने मोनी को अपने साथ रखा हुआ था। और यहीं से शुरू हुआ शक का बीज, और जो बदल गया था नफरत के जहर में। को लगा जिस मोनी को उसने सहारा दिया वो उसको अब धोखा दे रही है। उसे शक हुआ कि मोनी देह व्यापार में लिप्त हो चुकी है, और उसी शक ने उसे बना दिया एक हैवान, एक बेरहम हत्यारा। मोनी के कत्ल का घटनाक्रम बेहद चौंका देने वाला था। करतार ने मोनी को बहाना किया घुमाने का कि मैं उसको बाहर घुमाने लेके जाएगा, और मेरठ कैंट के पास सुनसान इलाके में कंपनी बाग के सामने खंडर तक ले गया। वहीं पहले करतार ने मोनी के साथ संबंध बनाया और फिर ठीक उसी जगह पर मोनी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद फरार हो गया। मोनी जो मानसिक रूप से अस्थिर थी, जिसने बस भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी जान ली, और करतार जिसने अपने शक और गुस्से को इंसानियत के ऊपर रखा और अब वो सलाखों के पीछे है पुलिस की हिरासत में। मोहब्बत में शक, भरोसे में दरार, जब जुर्म में बदल जाए तो इंसान हैवान बन जाता है। सावधान रहिए, क्योंकि अपराधी कभी चेहरा लेकर नहीं आता है। अपराध से सावधान रहिए, क्योंकि कभी भी एक छोटा सा शक एक बड़ी वारदात बन सकता है। सावधान रहिए, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है हमारे आपके कहीं आसपास की। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। मेरे साथ रह रही थी 4 एक महीने से। तो प्यार करता था मोनी से? जी, कितना प्यार करता था? बहुत प्यार करता था मुझसे। तो फिर मारा क्यों जब प्यार करते थे आप उसे? और कोबे नाम की एक औरत ट्रांसपोर्ट लगन में रहती है, तो वो चले गई थी, धंधा करवा रही थी उससे। अच्छा। मिली खाती घंटा घर पर राकेश नाम का एक लड़का छोड़ गया था। 2 दिन पहले थाना सदर बाजार में, ये कंपनी बाग के सामने खंडर है, वहाँ पर एक महिला का हत्यार शव हुआ था। इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। इस महिला की पहचान मोनी वाइफ ऑफ टिंकू के रूप में हुई है। ये थाना खतौली की रहने वाली, इनकी शादी थाना खतौली में हुई थी, गगनपुरा गाँव था, और ये महिला ऐसे थाना सरगना में खुशाबी गाँव है, वहाँ की रहने वाली। 3 महीने पहले होली के टाइम ये अपने घर से
गुमशुदा हो गई थी, ये कहीं चली गई थी। इनको बताया जा रहा है ये थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थी, इनको याद नहीं रहता था और ये अपना घर भूल के इधर आ गई थी। यहाँ पर ये थाना दिल्ली गेट में घंटाघर है, वहाँ पर एक करतार सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके साथ ये पिछले 3 महीने से वहाँ पे रह रही थी। जो करतार सिंह है वो एक रिक्शा चालक है और रिक्शा चलाता है, उसने अपने साथ इनको रोड पे ही रखा हुआ था। करतार सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, इससे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने बताया कि उसे शक हो गया था कि जो ये लेडी थी ये किसी गलत गतिविधि में लिप्त हो चुकी थी और इस गुस्से में आकर इसने जो मोनी की इसमें 7 और 8 की रात्रि में ये घुमाने ले जाने के बहाने उनको रिक्शा में बैठाया और ये जगह की तलाश कर रहा था। इसे वहाँ खंडर के पास लगा कि वहाँ सुनसान है, वहाँ पर रोक कर ये वहाँ पर ले गया उन्हें, उनके साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद उनकी ईंट से पीट कर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये वापस अपना आकर सो गया था। ये व्यक्ति हिरासत में लिया जा चुका है, तो रिक्शा बरामद हो चुका है। जो उसने इस रात्रि की जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी बरामद हो गया है। जो हत्या में उपयुक्त ईंट थी वो पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। जो महिला मृतका उनके परिजन अभी आ चुके हैं और फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई